जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यही एडवर्टाइजमेंट देखते हुए हम सब बड़े हुए। LIC का ये फेमस जिंगल हर उस इंडियन के दिमाग में आता है जब वो पहली बार इंश्योरेंस की बात करता है। और आज यही कॉर्पोरेशन अपना IPO लॉन्च कर रही है, जो कि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO होगा। तो कितने का है ये IPO, कैसे इसमें करें अप्लाई, और क्या अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखते रहिए टिकर टेप का ये वीडियो। इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने अपना DRHP सेबी में फाइल कर दिया है, जिसमें गवर्नमेंट अपना 3.5% स्टेक डाइल्यूट करेगी, जो प्रीवियसली 5% था। इस IPO में सरकार अपने 20.55 करोड़ शेयर्स पब्लिक को बेचेगी, जिससे ₹21,000 करोड़ रेज किए जाएंगे। करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC में 100% स्टेक ओन करती है, और इस IPO के बाद ये स्टेक नीचे आ जाएगा एट 96.5%। LIC के DRHP के हिसाब से टोटल IPO का 35% पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। और अगर आप LIC की पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अपने DRHP में LIC ने मेंशन किया है कि पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर किया जाएगा। इस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है कोटक महिंद्रा कैपिटल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, सिटी बैंक ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोमुरा, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स, JM फाइनेंशियल, JP मॉर्गन और SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। इस IPO से रेस किया गया सारा पैसा गवर्नमेंट की किटी में जाएगा, जो कि सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट मीट करने में यूज किया जाएगा। ये जान लेना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट ₹1.75 लाख करोड़ पर रखा है। LIC या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 65 साल पुरानी गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। ये कॉर्पोरेशन इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, ग्रुप्स को और कई सारी एंटिटीज को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और स्कीम्स बेचती है। LIC इंडिया की इकलौती गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी होने के साथ साथ ही इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी है। इंश्योरेंस मार्केट के प्रीमियम्स का 64.1% शेयर और न्यू बिजनेस प्रीमियम्स का 66.2% शेयर LIC सिंगल हैंडेडली कंट्रोल करती है। बट क्या आपको पता है कि LIC इंडिया के लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है, जो कि ओवर ₹40 लाख करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। ये इंडिया के सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का 3.3 टाइम्स से भी ज्यादा है, और इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2022 के एनुअलाइज्ड GDP का 18.5% है। इनफैक्ट LIC की इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स NSE का 4% मार्केट कैप बनाती है। 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके सितंबर 1, 1956 में बनाई गई ये कॉर्पोरेशन ₹5 करोड़ के इनिशियल कैपिटल से शुरू हुई थी। इनफैक्ट साल 2000 तक इंडिया में बस LIC ही एक इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी। 2000 के बाद ही नई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में आई, जैसे कि HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ। बट LIC का USP या यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि उनके पास इंडिविजुअल एजेंट्स, बैंक इंश्योरेंस पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स, माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स और पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन है, जो LIC की पॉलिसी सेल्स को बढ़ाते हैं। LIC एजेंट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। LIC के इंडिया में 13 लाख से भी ज्यादा इंडिविजुअल एजेंट्स है, करीब 3,500 माइक्रो एजेंट्स और 4,400 पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन है, जो लोगों को LIC पॉलिसीज बेचते हैं। ये सब लोग LIC के पेरोल पे नहीं है, बट LIC इनको कमीशन देती है। अश्योर्ड रिटर्न्स, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस और 30 करोड़ लोगों के भरोसे से LIC आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड ये कॉर्पोरेशन आज 1.14 लाख एम्प्लॉइज के साथ ऑपरेट करती है। LIC का मेन बिजनेस है लोगों को इंश्योरेंस बेचना और प्रीमियम से मिलने वाला पैसा इन्वेस्ट कर देना फॉर हायर रिटर्न्स। लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स जैसे कि मनी बैक प्लान्स, एंडोवमेंट प्लान्स और टर्म अश्योरेंस प्लान्स इनका प्राइमरी बिजनेस है। इसके साथ साथ ही टर्म इंश्योरेंस प्लान्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स और पेंशन प्लान्स भी इनका सिग्निफिकेंट बिजनेस शेयर इंक्लूड करता है। इन सब पॉलिसीज के प्रीमियम्स की इनकम से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि पॉलिसी होल्डर्स और गवर्नमेंट को टाइमली रिटर्न्स दिए जा सके। LIC बेसिकली 4 तरह के कस्टमर सेगमेंट्स को केटर करता है, जो इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, जो रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस को एज ए प्रोटेक्शन यूज करना चाहते हैं और जो इसे एज ए सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। LIC के लगभग 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, जिनसे फाइनेंशियल ईयर 21 में ₹4.02 लाख करोड़ का प्रीमियम LIC में आया। इसी फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में LIC ने ₹2.86 लाख करोड़ के पे आउट एलिजिबल पॉलिसी होल्डर्स को दिया। इसमें से ₹1.67 लाख करोड़ मेच्योरिटी पे आउट्स थे, यानी जिन लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसीज मेच्योर हो गई, और
24,000 करोड़ के आसपास डेथ क्लेम्स में दिया गया। आप ये जान के सरप्राइज्ड होंगे कि LIC सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करती बल्कि 14 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और LIC की कुल 7 सब्सिडरीज हैं। फर्स्ट, LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी क्रेडिट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स और प्रीपेड कार्ड्स बेचती है। सेकंड, LIC पेंशन फंड लिमिटेड। ये कंपनी पेंशन फंड स्कीम्स में इन्वॉल्व है। थर्ड, LIC बहरेन। ये कंपनी बहरेन और बाकी गल्फ कंट्रीज में इंश्योरेंस बेचती है। LIC लंका। ये कंपनी श्रीलंका में लाइफ इंश्योरेंस बेचती है। LIC नेपाल। ये कंपनी नेपाल में लाइफ इंश्योरेंस बेचती है। LIC सिंगापुर। ये कंपनी सिंगापुर में लाइफ इंश्योरेंस बेचती है। और सेवेंथ, LIC बांग्लादेश। ये कंपनी बांग्लादेश में डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस प्लान्स बेचती है। इसके अलावा LIC के 6 एसोसिएट्स हैं। फर्स्ट, IDBI बैंक लिमिटेड। LIC का IDBI बैंक में 51% स्टेक है। सेकेंड, IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया में ट्रस्टीशिप सर्विसेज प्रोवाइड करती है। थर्ड, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी NSE, BSE और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को फाइनेंस करती है। फोर्थ, LIC HFL एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। फिफ्थ, LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। और सिक्स्थ, LIC म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। तो एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज LIC के नॉन इंश्योरेंस बिजनेसेस में आते हैं। क्योंकि LIC का बिजनेस मेजरली प्रीमियम बेस्ड मॉडल है, इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम प्रीमियम से आता है। पॉलिसी होल्डर्स LIC को बाय एनुअल, सेमी एनुअल या एनुअल प्रीमियम्स देते हैं उनकी पॉलिसी कंटिन्यू करने के लिए। ये LIC का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और LIC को पॉलिसी होल्डर्स को कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देने होते हैं। ये अपना पूरा पैसा मार्केट में नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर इन द मार्केट। इसीलिए LIC का मेजर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में है, सिंस दीज आर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और इसमें गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी होती है। बात की जाए LIC के फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 21 में LIC ने ₹2,974 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 2,710 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 19 में 2,627 करोड़ था। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 21 में LIC ने पॉलिसी प्रीमियम से ₹40 लाख करोड़ कमाए। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये फिगर ₹38 लाख करोड़ थी और फाइनेंशियल ईयर 19 में ये ₹33 लाख करोड़ थी। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 21 में LIC ने इन्वेस्टमेंट्स के सेल्स और डिविडेंड से ₹28,500 करोड़ कमाए, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20 में ये इनकम 24,000 करोड़ थी और फाइनेंशियल ईयर 19 में ये ₹22,500 करोड़ थी। बाकी छोटी मोटी इनकम मिलाकर LIC की टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 20 में कुछ 7 लाख करोड़ के आसपास थी। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये ₹6.4 लाख करोड़ थी और फाइनेंशियल ईयर 19 में ये 5.7 लाख करोड़ रुपीस थी। कंपनी का कमीशन पे आउट लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स में ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये ₹22,000 करोड़ के आसपास था। पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी बेचकर हर साल उनसे प्रीमियम लेने के बाद LIC का एक ही मोटिव होता है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना ताकि उसका अमाउंट बढ़ता जाए। इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज कुछ ₹40 लाख करोड़ की है और इसमें से ₹30 लाख करोड़ केवल LIC अकेला मैनेज करता है। इस 30 लाख करोड़ में से कुछ ₹9.78 लाख करोड़ LIC ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। मार्च 2020 में LIC की इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट हाफ थी एट ₹4.61 लाख करोड़ और ये पैसा मेजरली निफ्टी 200 और BSE 200 कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ। ये पैसा डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुआ है टू डाइवर्सिफाई LIC's पोर्टफोलियो। इसके अलावा LIC ने पॉलिसी होल्डर्स का 37.5% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया हुआ है, 24.61 स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और 8.07% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। NSE पर लिस्टेड 278 कंपनीज में LIC एटलीस्ट 1% स्टेक रखती है। ITC का 16.21%, हिंदुस्तान कॉपर का 14.22%, NMDC का 14.16%, MTNL का 13.12%, L&T का 12%, ऑयल इंडिया का 11.8%, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 5.8%, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 8.2% और SBI का 9.1%। ये सारा स्टेक LIC के पास है। इवन NSE में 10.7% स्टेक LIC का है। तो लिस्टेड कंपनीज में ही LIC का 9.5 लाख करोड़ के शेयर्स है। शुरुआत से ही इंडिया में इंश्योरेंस का मतलब LIC रहा है। अगर इंडिया में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बहुत आम बात है। फाइनेंशियल ईयर 19 में इंडियंस ने अपनी सेविंग का 16.8% लाइफ इंश्योरेंस में लगाया था। यही फिगर फाइनेंशियल ईयर 21 में 19.4% हो गई। यानी लाइफ इंश्योरेंस को लोग एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं। इनफैक्ट 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लॉन्च होने के बाद कई लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदने पर फोकस किया ताकि वो अपना फ्यूचर और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर पाए।
2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के आते ही ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में 3.1% का डिप आया और जॉब लॉसेस की वजह से काफी लोगों ने प्रीमियम्स पर डिफॉल्ट किया। काफी लोगों की पॉलिसीज भी लैप्स हो गई। मगर ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी स्विस रे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंश्योरेंस सेक्टर दोबारा बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि कोविड-19 के बाद लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना एक प्रायोरिटी बन गई और इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में काफी स्कोप है। IRDAI के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रुपीज 31.42 लाख करोड़ है और वही इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रुपीज 44.80 लाख करोड़ है। इसका मतलब आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स की जगह इंश्योरेंस में अपना पैसा लगाना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में बिकने वाली हर 4 इंश्योरेंस पॉलिसीज में से 3 पॉलिसीज LIC बेचता है। भारत की सारी प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलाकर भी वो LIC जितनी बड़ी नहीं है। जहां LIC इंडिया में इंश्योरेंस से जनरेट होने वाले प्रीमियम्स का 66.5% शेयर ओन करता है, बाकी प्राइवेट प्लेयर्स इंडिविजुअली इसका बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन ओन करते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 21 में LIC ने पॉलिसी रिन्यूअल के प्रीमियम से रुपीज 2.18 लाख करोड़ जनरेट किया। वही SBI लाइफ ने रुपीज 29,000 करोड़, HDFC लाइफ ने रुपीज 18,000 करोड़ और ICICI प्रूडेंशियल ने रुपीज 22,000 करोड़ जनरेट किया। इसमें से LIC ने फाइनेंशियल ईयर 21 में रुपीज 1.65 लाख करोड़ के मैच्योरिटी क्लेम्स और रुपीज 14,500 करोड़ के एन्युटी क्लेम्स सेटल किए, जो कि इंडस्ट्री का हाईएस्ट है। हालांकि ये नोट करना इंटरेस्टिंग है कि फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 21 तक LIC का प्रीमियम 9.3% केगर से बढ़ा। वही SBI लाइफ की पॉलिसीज का प्रीमियम 23.4% केगर, HDFC लाइफ का प्रीमियम 15% केगर, बजाज अलायंस का प्रीमियम 16.5% केगर और ICICI प्रूडेंशियल का प्रीमियम 7.5% केगर से बढ़ा। पिछले 3 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी LIC का हाईएस्ट रहा है एट 289%, with Max Life taking the second spot at 19.8%. However, LIC के लास्ट 3 सालों का डिविडेंड पे आउट 3rd पोजीशन पे था। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में LIC ने अपने स्टेक होल्डर्स यानी गवर्नमेंट को डिविडेंड पे ही नहीं किया है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो LIC 5th स्पॉट पे आता है आफ्टर बजाज अलायंस, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ और अदर प्लेयर्स। वही LIC का पॉलिसी सरेंडर रेशियो भी काफी हाई है एट 3rd पोजीशन। फिलहाल कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है कोविड-19 पैंडेमिक, जिससे लोगों के प्रीमियम्स मिस करने का चांस ज्यादा होता है और इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स भी अफेक्ट हो सकती है। बढ़ते हुए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स और डेथ बेनिफिट क्लेम्स भी LIC के प्रॉफिट में एक डेंट डाल सकते हैं। LIC का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका रेपुटेशन और ब्रांड नेम, जिसकी वजह से ये घर घर में जान जाता है। लास्टली कस्टमर प्रेफरेंसेस, हेल्थ प्रोडक्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स हर दिन बदलते हैं। सिंस इंश्योरेंस मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है, LIC को हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ेगा, जिससे वो हर इंडियन की पहली चॉइस हो। अगर आप भी LIC के IPO में अप्लाई करना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना है। आजकल ऑनलाइन ब्रोकर्स जैसे Zerodha, Groww, 5 पैसा जैसे ब्रोकर्स कुछ मिनट्स में ही अकाउंट खोल देंगे। फिर LIC के IPO के आने का वेट करो और हाँ, अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो अपना पॉलिसी नंबर जरूर निकाल कर रखें। तो ऑल आइज आर नाउ ऑन इंडियाज बिगेस्ट IPO, जिससे सरकार 21,000 करोड़ रेज करेगी। कमेंट्स में जरूर बताइए क्या आप इस IPO में अप्लाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और टिकट टेप को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सी यू बहुत जल्द।